ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसावूनम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसावूनम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसावूनम्। एषो पञ्चनमुत्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। वीतराग को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम, बंधुओं बहनों, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी द्वारा प्रणीत जैन तत्व विद्या इस पुस्तक पर हम चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। इस पुस्तक के 4 खंड हैं और इसके हम चतुर्थ वर्ग के 7th चैप्टर पर आज हम चिंतन करने वाले हैं। 7th चैप्टर जिसका नाम है प्रमाण के प्रकार। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रमाण क्या होता है। प्रमाण किसे कहा जाता है? तब कहा गया यथार्थ ज्ञानम प्रमाणम। जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में बोध कराने वाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है। हमें यहाँ पर इस बात को समझना है कि प्रमाण शब्द जो है वह हमारा उत्तरवर्ती साहित्य का शब्द है। आगमिक साहित्य में हमारे ज्ञान मीमांसा का वर्णन है, प्रमाण मीमांसा का नहीं है। नय का वर्णन है लेकिन प्रमाण मीमांसा नहीं है। लेकिन दूसरे भारतीय दर्शनों में जब प्रमाण की चर्चा की जाने लगी तो हमारे आचार्यों ने हमारी जो ज्ञान मीमांसा थी उसी को प्रमाण मीमांसा में कन्वर्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि प्रमाण यानी ज्ञान ही होता है। ज्ञान से ही हम वस्तु को जानते हैं। देखिए, मेरे सामने कुर्सी है, मैं उस कुर्सी को कैसे जान रही हूं? आप कहेंगे आंखों से देख करके जान रही हूं। आपकी बात राइट है, लेकिन इन आंखों में जो ज्ञान आ रहा है वो कहां से आ रहा है? मेरा जो आत्मा का गुण है, वो मेरा ज्ञान जो है वो आंखों के माध्यम से मैं इस कुर्सी को जान रही हूं कि कुर्सी का आकार कैसा है, कुर्सी का रंग कैसा है, कुर्सी किस चीज की बनी हुई है, प्लास्टिक की है या वुड की है, किस चीज की बनी हुई है। कुर्सी हल्की है
या भारी है चेयर। ये सारी जो चेयर के बारे में मैं जितनी भी चीजों को जान रही हूँ, जितनी भी क्वालिटीज को जान रही हूँ, मैं ज्ञान के माध्यम से जान रही हूँ। अब बात यहाँ आती है कि ज्ञान है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक ज्ञान यह भी हो सकता है अयथार्थ ज्ञान भी हो, यानी जो मुझे सही ज्ञान नहीं कराने वाला ज्ञान भी हो सकता है, और एक यथार्थ ज्ञान कराने वाला हो, यानी जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही ज्ञान कराने वाला हो, उसे प्रमाण कहा गया है। आप इस बात को ठीक से समझ लें, जो ज्ञान जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही करवाता है, उसी को क्या कहा गया? प्रमाण कहा गया है। मैं आज बहुत ज्यादा फिलोसफी में नहीं ले जाऊंगी, हालांकि इच्छा थी लेकिन नहीं। इसी को एक इस प्रमाण शब्द को आप समझ लें, क्योंकि प्रमाण जो है इस बात का है कि हमें किसी चीज को जानना है तो उसके लिए हम प्रमाण हमें चाहिए। आप कई बार बोलचाल की भाषा में भी प्रमाण, इस चीज का क्या प्रूफ है, यानी क्या प्रमाण है आपके पास कि मैंने ऐसा ही किया है, या ये चीज घटना ऐसे ही घटित हुई है, इसका प्रूफ क्या है आपके सामने। तो ये जो प्रमाण जो है, यहाँ भी हम किस रूप में करें यूज, कि वो सही जानकारी हो, वो प्रूफ हमें सही मिले, ताकि हम उसे प्रूव कर सकें कि ये बात ऐसी हुई। तो ये जो यथार्थ ज्ञान कराता है, सही ज्ञान कराता है, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही ज्ञान जो कराता है, उसको प्रमाण कहा गया है। अब प्रमाण क्या है? भारतीय दर्शन में 6 तरह के प्रमाण माने जाते हैं। मैं केवल आपको नाम बता देती हूँ। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और अर्थापत्ति, और छठा है अभाव। ये 6 प्रमाण की चर्चा स्पेशली हमको मिलती है। लेकिन जैन दर्शन में 2 प्रमाण के आधार पर इन सारी चीजों को समेटा गया है। 6 प्रमाण आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। वो 6 नाम आप मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव। ये 6 अनुमान हैं। इन 6 अनुमानों को मैं धीरे धीरे एक एक करके बताऊंगी आपको, जब जब जहां जहां मुझे प्रसंग आएगा वहां वहां पर, कि जैनों ने कैसे उनका समाहार किया है, कैसे एक ही चीज में समेट लिया है, तो वो मैं समय के साथ आपको बताती चली जाऊंगी, क्योंकि ऐसी विशेष डिटेल इसमें आपके चैप्टर में है नहीं, तो जानने की जरूरत ऐसी है नहीं, लेकिन फिर भी हम जान सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमको ज्ञान होना चाहिए। अब जैन दर्शन में जो प्रमाण जो कहा गया, जिसकी परिभाषा हमने जान ली, यथार्थ ज्ञानम प्रमाणम, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही ज्ञान कराने वाला ज्ञान जो है वो प्रमाण है। वो 2 तरह का होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष यानी जो हमें सामने दिखाई दे रहा हो, परोक्ष जो हम किसी माध्यम से जानते हैं, प्रत्यक्ष जिसमें किसी तरह के माध्यम की जरूरत नहीं होती है। प्रत्यक्ष बिना किसी माध्यम से होने वाला साक्षात ज्ञान है। यानी मुझे कुर्सी को जानने के लिए मेरी आंख स्वतः देख रही है, अब मुझे किसी दूसरे माध्यम की जरूरत नहीं है, मैं इसे डायरेक्ट जानती हूँ। यह हमारे व्यवहार में हम करते हैं। परोक्ष ज्ञान जो है वो मुझे किसी माध्यम से जानना होगा, किसी माध्यम से कोई ना कोई उसमें मेरा सहयोगी बनेगा, जिससे कि मैं उस परोक्ष ज्ञान को जान सकती हूँ। सपोज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और मुझे अभी आपका चेहरा देखना है सबका, तो मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा कि भाई आप सब अपना वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि मैं आपका चेहरा देख सकूं। तो मुझे इसकी सहायता लेनी पड़ेगी, मैं ऐसे नहीं जान सकती, आपके चेहरे को नहीं देख सकती हूँ। यानी किसी चीज को भी जानने के लिए दूसरा माध्यम हमें सहयोग
ये चाहिए वो परोक्ष ज्ञान है। तो जैन ने अपने प्रमाण में सिर्फ 2 ही प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष जो प्रमाण जो है, उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण है वो 2 तरह का होता है, एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष और सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, इन 2 प्रत्यक्ष के बारे में हमें स्पेशली चर्चा करने वाले हैं। पारमार्थिक प्रत्यक्ष, पहले हम प्रत्यक्ष शब्द की थोड़ी सी मीमांसा कर लेते हैं। प्रत्यक्ष किसको कहा जाता है? जैन दर्शन में जहां अन्य दार्शनिक केवल इंद्रियों के माध्यम से होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान मानते हैं, लेकिन जैन ने ऐसा नहीं माना। जैन दार्शनिकों का मानना है कि आत्मा और इंद्रियां दोनों से होने वाला जो ज्ञान है, यानी आत्मा से भी हम डायरेक्ट पदार्थ को जानते हैं और इंद्रियों से भी हम डायरेक्ट जानते हैं पदार्थ को, इसलिए आत्मा और इंद्रिय दोनों से होने वाला जो ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। प्रत्यक्ष की हम थोड़ी सी मीमांसा, प्रत्यक्ष में ये दोनों शब्द क्यों लिए गए ये आपके सामने मैंने स्पष्ट लिखा है। प्रत्यक्ष में प्रति प्लस अक्ष, ये 2 शब्द हैं, इनसे मिलकर के प्रत्यक्ष शब्द बना है। प्रत्येक का मतलब है प्रत्येक, किसी चीज। अक्ष का अर्थ 2 है, अक्ष का एक अर्थ है आत्मा और एक अक्ष है इंद्रिय। तो कहने का मतलब हो गया कि आत्मा और इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब आपका आता है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष वो प्रत्यक्ष है जिसे वास्तविक प्रत्यक्ष कहा जा सकता है, और ये सीधा हमें आत्म साक्षात्कार से होता है। वास्तविक प्रत्यक्ष जैनों का मानने का केवल पारमार्थिक प्रत्यक्ष ही जैनों ने वास्तविक प्रत्यक्ष माना है, लेकिन व्यवहार में अन्य दार्शनिकों के साथ अपने आप को सेट करने के लिए उन्होंने दोनों प्रत्यक्ष को स्वीकार किया, क्योंकि भगवान महावीर ने कहीं भी व्यवहार का लोप नहीं किया है, और व्यवहार का लोप न करने के कारण ही हमारे सभी आचार्यों ने कहे या दार्शनिकों को कहें, कुछ भी कहें, जो भी हमारे दार्शनिक में हैं, उन्होंने इसे 2 भागों में बांटा था। प्रत्यक्ष को एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष और एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, जिसे नाम से भी हमें ज्ञात होता है, परम अर्थ का प्रत्यक्ष कराने वाला पारमार्थिक प्रत्यक्ष, और सामव्यवहारिक व्यवहार के साथ जो हमें ज्ञान होता है वो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष जो है वो ही वास्तविक प्रत्यक्ष है। इससे सीधा आत्म साक्षात्कार होता है और इसमें किसी दूसरे माध्यम की जरूरत नहीं होती है। हमें किसी चीज को जानने के लिए, अब मान लीजिए अपने केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी को यहाँ बैठा हुआ भी वो जान सकता है कि यूके में अभी क्या घटित हो रहा है, यूके के किस कोने में क्या हो रहा है, महावीर क्षेत्र में क्या हो रहा है, आप और हम नहीं जान सकते। हमारे पास पारमार्थिक ज्ञान नहीं है, हम सामव्यवहारिक ज्ञान में जी रहे हैं, हमारे पास पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं है, हम नहीं जान सकते। अभी मैं तो इतना भी नहीं जान सकती, मैं इस हॉल में बैठी काम कर रही हूँ, कमरे में बैठे शांति प्रज्ञा जी क्या कर रहे हैं, वो भी मैं नहीं जान सकती, क्योंकि मैं तो इंद्रियों पर डिपेंड हूं। अभी जो केवल ज्ञानी हो जाते हैं, जो अवधि ज्ञानी है, जो मन परिज्ञानी है, उनको पारमार्थिक प्रत्यक्ष जो है, तो आप ये समझे कि पारमार्थिक प्रत्यक्ष उसे कहा गया है जो आत्मा के सहारे जो सीधा ज्ञान जो होता है, वास्तव में वही प्रत्यक्ष है, सीधा आत्म साक्षात्कार, और इसमें माध्यम की कोई जरूरत नहीं, कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ज्ञान होने वाला है। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष में क्या है, व्यवहार सापेक्ष है, इंद्रियों के माध्यम से होता है, और लौकिक प्रत्यक्ष है।
लौकिक यानी लोक में इसको प्रत्यक्ष माना जाता है। हम क्योंकि आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, जीभ से टेस्ट कर रहे हैं, नाक से गंध को ले रहे हैं, हाथों से स्पर्श करके जान रहे हैं, मन है हमारा चिंतन करता रहता है। तो ये सारा सारा जो आता है वो हमारा सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है, जिसे व्यवहार में हम प्रत्यक्ष कहते हैं। आज हमारी अपनी धारणाओं को स्पष्ट कर लेना है कि हम कौन से प्रत्यक्ष में जी रहे हैं। और ये व्यवहारिक प्रत्यक्ष होता है, कभी वो सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। कभी कभी आंखें देखी हुई बात भी गलत हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा समझने का तरीका उस समय कुछ गलत होता है, इसलिए गलत हो जाता है। देखिए, एक लड़की जाती है स्कूटर के ऊपर बैठ करके एक लड़के के साथ, और सीधा कोई व्यक्ति, क्योंकि लड़के के साथ बैठी है, आपने देख लिया आपकी पड़ोसी की लड़की है, और आप सोचेंगे अरे ये लड़की तो बेकार है, ये तो लड़कों के साथ घूमती है। आपका ये प्रत्यक्ष गलत हो सकता है। वो कोई गलत लड़का हो जरूरी नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वो किसी कोई रिलेटिव हो उसका, हो सकता है उसके मौसी का लड़का हो सकता है उसके दूर इलाज का कोई संबंधी हो। तो ये जो प्रत्यक्ष जो है हमारा कभी रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि हम अपने कॉन्सेप्ट से किसी चीज को ग्रहण करते हैं। तो ये लौकिक प्रत्यक्ष माना जाता है। अब आते हैं पारमार्थिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष जो है वह 3 तरह का है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष यानी हम आत्मा के सहारे जो ज्ञान करते हैं उसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा जाता है, जो वास्तविक है, जिसमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। वो 3 तरह का है, अवधि ज्ञान, मनः परिव ज्ञान और केवल ज्ञान। आप देखते जाइए, हम दूसरे दार्शनिकों के बाजू में बैठे हैं, उनके बराबर हैं, लेकिन हमने क्या किया है, हमारी जो ज्ञान मीमांसा थी उसी को हमने प्रमाण मीमांसा में कन्वर्ट कर दिया है। और अनुयोग द्वार में जाएंगे आप, नंदी सूत्र पढ़ेंगे, इन ग्रंथों में बहुत भरा पड़ा है इसके बारे में। तो ये जो है अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान, केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान जो है वो आत्मा के सहारे से होता है। इसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं है, इसमें वस्तु की जरूरत नहीं रहती है, इसमें व्यक्ति की जरूरत नहीं। तो ये जो ज्ञान जो है हमारा केवल आत्मा के सहारे होता है। अब हम एक एक ज्ञान को जानते हैं कि अवधि ज्ञान क्या है। देखिए, अवधि ज्ञान जो क्या है, अवधानम अवधि, अवधानम अवधि यानी जो अवधान पूर्वक, यानी किसी चीज पर हम गहराई से कॉन्सेंट्रेट जो होते हैं और उससे जो हमें एक सीमा के रूप, सीमा सहित जो ज्ञान होता है, एक मर्यादा के साथ जो ज्ञान होता है, उसे अवधि ज्ञान कहा जाता है। पर बंधुओं, अवधि ज्ञान संपूर्ण ज्ञान नहीं है, अपूर्ण ज्ञान कहलाता है, या फिर विकल ज्ञान कहलाता है। देखिए, 2 शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे, विकल और अपूर्ण, क्योंकि कहीं आपको अपूर्ण के रूप में लिखा मिल सकता है, कहीं विकल ज्ञान भी मिल सकता है। विकल का मतलब क्या होता है? विकल, विकल जो जिसकी कोई सही नहीं होता है, जो पूर्णतः सही नहीं होता है, उसको विकल ज्ञान कहा जाता है। और सकल जिसको कहा जाता है, जो पूर्ण होता है। तो ये अवधि ज्ञान जो है वो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। आप पूछेंगे अपूर्ण कैसे है? नीचे मैंने दिया मूर्त द्रव्यों, क्योंकि ये केवल मूर्त द्रव्यों को जानता है, मूर्त को नहीं जानता है। क्योंकि दुनिया में तो दोनों तरह के द्रव्य हैं, मूर्त भी है और अमूर्त भी है। आप सबने, हमने पिछले चैप्टर में बहुत चर्चा की है द्रव्य के बारे में। जो द्रव्य दोनों तरह के, मूर्त भी है और अमूर्त भी है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय, ये 5 तो अमूर्ति है। सिर्फ एक पुद्गल जो है वो मूर्त है। तो अवधि ज्ञानी किसको जान रहा है? केवल एक पुद्गल को जान रहा है, यानी जो दृश्यमान जो जगत है, पर बंधु बहुत बड़ा जगत है।
उसको जान रहा है। किसको हुआ था केवल ज्ञान? आनंद श्रावक को केवल ज्ञान हुआ था। जब गौतम जाते हैं आनंद को दर्शन देने के लिए, उस समय उसका संलेखना चल रही थी और उस अवस्था में, संसारी की अवस्था में था, और गौतम दर्शन देने के लिए गया। वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा, भगवान क्या श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है? गौतम ने कहा, हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत दूर दूर तक की दुनिया को देख सकता हूँ। ये लोग नहीं, ऐसे कई लोगों को मैं देख सकता हूँ। गौतम ने कहा, अवधि ज्ञान तो हो सकता है, पर इतना बड़ा अवधि ज्ञान तो नहीं हो सकता। उसने कहा, भंते मेरे को ऐसा ही हुआ है। गौतम को विश्वास नहीं हुआ कि नहीं, इतना बड़ा नहीं हो सकता। आनंद उसका तुम्हें प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तब आनंद ने कहा, भंते किसको प्रायश्चित करना चाहिए? मेरे को ऐसा मैं देख रहा हूं, मुझे ऐसा हुआ है। लेकिन गौतम को विश्वास नहीं हुआ। भगवान महावीर के पास आए और आकर के से पूछा कि मैं अभी आनंद को दर्शन देकर के आया, उसने ऐसा कहा, क्या इतना बड़ा हो सकता है? भगवान ने कहा, गौतम अवधि ज्ञान उसको इतना बड़ा हुआ है, जाकर के उसे क्षमा याचना मांगो उससे, उसे इतना बड़ा ज्ञान हुआ है। यानी इतने पदार्थ, इतना बड़ा एक तीनों लोग वो जान सकता है, इतना बड़ा अवधि ज्ञान। लेकिन मूर्त पदार्थों को ही जानेगा, अमूर्त को नहीं जान सकता। इसीलिए तो कहा अवधि जो सीमा के साथ होता है। और ये क्या है? क्षौष्मिक ज्ञान है, क्षायक नहीं है। ज्ञानावली कर्म का क्षय नहीं होता है, क्षोभसम होता है। क्षोभसम से होने वाला। अब आप सोचिए, हम अपने ज्ञान का क्षोभसम कितना बढ़ा सकते हैं, कितना क्षोभसम कर सकते हैं। बंधु, जितना जितना आप ज्ञान करेंगे, जितना जितना और गहराई में जाएंगे, उतना उतना हमारा क्या है, क्षोभसम बढ़ता चला जाएगा। ये क्षोभसम एक दिन में नहीं होता है। हम कितनी कितनी जन्म जन्मांतरों से करते आ रहे हैं और आज कर रहे हैं। और ये आज का हमारा क्षोभसम जो बढ़ रहा है, हमारे आगे भी काम आने वाला है। और ये क्षोभसम हमें क्षायक में बदल देना है। तो ये क्षोभसमिक ज्ञान है, इसलिए पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान कब होगा? जब क्षय बन जाएगा। तो इसलिए अपूर्ण है, विकल है ये ज्ञान, क्योंकि सकल नहीं है, पूरी द्रव्यों को नहीं जानता है, इसलिए विकल है। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा के साथ होता है, क्योंकि अवधि ज्ञान एक तरह का नहीं होता है, अवधि ज्ञान 6 तरह का होता है। जैसे कहते हैं कि अवधिमान, एक अवधि ज्ञान जो होता है वर्धमान होता है। यानी जब मुझे अवधि ज्ञान हुआ, सपोज किसी व्यक्ति को अवधि ज्ञान हुआ, तब तो वो केवल इस होल जितनी चीजों को ही जान सकता था। लेकिन धीरे 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 बढ़ता 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 वो लोग और कितने लोगों तक को जान सकता है, इतना बढ़ गया, वर्धमान है। एक होता है कि जब किसी को हुआ अवधि ज्ञान तो बहुत बड़ा हुआ, बहुत दूर दूर तक की चीजों को जान सकता था, देख सकता था। लेकिन धीरे 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 वो कम होता चला जाता। तो हीयमान, आपके कोश में नहीं लेकिन नाम, हाँ इसको जान लीजिए, हीयमान होता है। एक होता है अनुगामी, यानी अवधि ज्ञान हो गया तो मैं जहां भी जाऊंगी वो मेरे साथ ही जाएगा। लेकिन एक अवधि ज्ञान होता है अननुगामी, वो जाएगा नहीं साथ में। मैं यहाँ आऊं तब तो मुझे अवधि ज्ञान है, नहीं तो दूसरी जगह गई, खत्म, अवधि ज्ञान नहीं है। तो अननुगामी होता है। एक होता है प्रतिपाती, अवधि ज्ञान आया और चला गया वापस। एक अवधि ज्ञान होता है अप्रतिपाती, जो आया, आने के बाद जाएगा नहीं, और वो आगे जाकर के हो सकता है वो केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए। तो इसलिए कहा कि अवधि ज्ञान जो होता है वो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की सीमा के साथ होता है। तो ये अवधि ज्ञान जो है वो क्या है, पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। फिर लेकिन अपूर्ण है, ये भी सकल नहीं है। अकॉर्डिंग टू जैनों के तो केवल ज्ञान ही पूर्ण प्रत्यक्ष है। लेकिन दूसरे दार्शनिकों के साथ हमें रहना है, जीना है, तो
ये भी एक बहुत बड़ा है। फिर है मन परिविज्ञान। मन परिविज्ञान है वो मनोद्रव्य की पर्यायों का साक्षात्कार करता है, हमारी मन की वर्गनाओं को पकड़ता है और मन की मनोद्रव्य जो हमारा है उसकी पर्याय जो है उनकी एक एक पर्याय को वो साक्षात जान लेता है। लेकिन मन किसके होता है? केवल सैमनस्क जीवों के होता है, संगी जीवों के होता है, और किसी के तो होता नहीं, होता नहीं ना। तो 4 इंद्रिय तक के तो सारे जीव निकल गए, उनके तो मन होता नहीं है। पंचेंद्रिय के होता है, पंचेंद्रिय में असंगी पंचेंद्रिय निकल गए, संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय में भी पशुओं का मन इतना विकसित नहीं होता है, लेकिन मनुष्यों का मन बड़ा विकसित है और देवताओं का मन विकसित है, नारद का विकसित है। तो किसी भी का भी मन की पर्यायों को, सैमनस्क जीवों की मानसिक पर्यायों को वो जान सकता है। लेकिन किसको जानता है? केवल मनुष्य लोग को जानता है, मनुष्य की पर्यायों की, मानसिक पर्यायों को जानता है, देवताओं और नारद का भी नहीं। केवल मनुष्य की मानसिक पर्या, मनोवर्गनाओं को पकड़ता है, उनको जानता है। तो कितनी सीमा हो गई, कितना छोटा हो गया। और ये किसको होता है? केवल साधुओं को होता है, हर किसी व्यक्ति को भी नहीं होता है। तो बड़ी सीमा है मन परिविज्ञान की। और जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, जैसे टेलीपैथी है। टेलीपैथी एक तरह की यही है कि हम इतना इंट्यूशन, छोटा मोटा इंट्यूशन है या टेलीपैथी जो होती है, जैसे मैं अभी कुछ काम करने वाली थी और उसी काम को शांति प्रज्ञा जी उसी समय कर देते हैं, मैं करने वाली थी वो कर देते हैं। अरे उनको कैसे पता चला कि ये काम करना है? ये टेलीपैथी। बहुत बार हम दोनों अनुभव करते हैं, अरे अपने को कितनी जल्दी टेलीपैथी, अरे मैं अभी ये बात कहने वाली थी, वो कहते मैं अभी बात ये कहने वाली थी, इतने जल्दी, क्योंकि एक साथ रहते हैं, हम एक दूसरे की मनोवर्गना को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। एक बहन ने अपना एक्सपीरियंस सुनाया मुझे, उसने कहा सनी जी, हम देवरानी और जेठानी हैं दोनों, और मैंने एक शादी होते ही ये संकल्प किया था कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड किसको बनाऊंगी? अपनी जेठानी को बनाऊंगी। और मेरी जेठानी के साथ मैं हर चीज शेयर करती, हर बात को शेयर करती हूँ, और मैं जो पढ़ती हूँ या लिखती हूँ वो उनके साथ शेयर करती हूँ। तो कभी कभी इतना हमारा हो गया, दोनों के विचार इतने मिलने लग गए कि कभी कभी ऐसा होता कि मैं किचन में गई और सपोज मैंने चने की दाल भिगो दी, और मेरी जेठानी भी जाकर के चने की दाल भिगो देती, दोनों ने कोई बात नहीं की है। और जब जाकर के हम वापस खाना बनाना शुरू करते, अरे 2 भगोने में चने की दाल कैसे हो गई? यानी कितना टेलीपैथी होती है एक दूसरे के विचारों की। हम मनोवर्गना को पकड़ते हैं, ऐसा नहीं है जो सामने कोई बात कर रहा है और वो कहने वाला है, उसके हाव भाव को देख करके लग जाता है कि ये बात, व्यक्ति क्या बात कहने वाला है। तो ऐसी टेलीपैथी होती रहती है। हम सामान्य छोटी मोटी ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन मन परिज्ञान जिनके पास होता है वो उनकी साक्षात मन की पर्यायों को जानते हैं। और ये भी ज्ञान क्षायक है, क्षायिक ज्ञान नहीं है। तो ये भी अपूर्ण है और विकल है, सकल ज्ञान नहीं है, पूर्ण नहीं है, ये भी अपूर्ण और विकल ज्ञान है। फिर केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान जो है वह सब द्रव्यों और सब पर्यायों को जानता है, एकदम साक्षात देखता। जैसे हाथ में अगर हथेली में आपके आंवला रखा हुआ हो, उस आंवले को आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक वैसे ही केवल ज्ञानी हर द्रव्य की पर्याय को और द्रव्यों को साक्षात जानते हैं, देखते हैं। आत्मा का निरावरण हो जाती है। आत्मा और ज्ञान दो नहीं है, आत्मा और ज्ञान दो नहीं है, ये बुद्धि से हम कर रहे हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्ञान ही तो है, वो एक ही है। लेकिन व्यवहार में जब हमें समझना होता है तब हम ये कहते हैं आत्मा, और आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान गुण है उसका, दर्शन उसका गुण है, आत्मिक सुख उसका गुण है। लेकिन आत्मा फिर है क्या चीज? अब देखिए, सपोज एक उदाहरण देती हूँ।
हम कहते हैं समाज है। समाज क्या है? ईंट और पत्थर है क्या समाज? नहीं है। कोई बिल्डिंग समाज तो नहीं है ना। समाज किससे बना है? लोगों से बना है। तो लोग और समाज दो नहीं, एक ही है ना। लेकिन क्या कहते हैं? लोगों का समाज है। जब हमें बताना होता है समाज किसका है? लोगों का है। तो ये जैसे ही वैसे ही आत्मा क्या है? ज्ञान दर्शन में ही आत्मा है, वो उसका गुण है, वो ही है। लेकिन जब हमें इसे समझना होता है तब हम क्या कहते हैं? आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान और दर्शन है। तो आत्मा का निरावरण जो स्वरूप जो है वो क्या है? केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान में मूर्त और अमूर्त सब पदार्थों को साक्षात जानते हैं, उन्हें त्रैकालिक बोध होता है। ये ज्ञान जो है सकल है और पूर्ण ज्ञान है। सकल और पूर्ण ज्ञान है। तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष में जो हमने चर्चा की है कि पारमार्थिक प्रत्यक्ष में आत्मा के सहारे होने वाला ज्ञान है। अब हमने ये जान लिया कि देखिए अवधि ज्ञान के अंदर क्या है। अवधि ज्ञान के अंदर भी हमारी इंद्रियां काम नहीं कर रही है। हम आंख, कान, नाक, जिह्वा, मन से नहीं जान रहे हैं किसी भी चीज को। हम अपनी आत्मा के सहारे ही जान रहे हैं। हमारे ज्ञानावनी कर्म का इतना क्षोभन हो गया कि उन चीजों को, दूरस्थ चीजों को भी, मैं अमेरिका में बैठी हूँ, मैं इंडिया की चीज भी अगर मुझे अवधि ज्ञान हो तो मैं साक्षात देख सकती हूँ वस्तुओं को कि वहां पर कौन सी वस्तु है, क्या है, मैं जान सकती हूँ। तो ये जो पदार्थ को जो जानने वाला ज्ञान है वो अवधि ज्ञान आत्मा के सहारे हो रहा है। इनमें इंद्रिया कोई भी काम नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी ये अपूर्ण है, विकल है, क्योंकि क्षायक नहीं है, पूर्णतः नहीं जान रहा है, एक सीमा के अंदर ही जान रहा है, इसलिए विकल है। वैसे ही मन पर्याय ज्ञान है, वह मानसिक पर्यायों को जानता है। देव की जान सकता है, नारद की जानता है, मनुष्य की जानता है, तिर्यंच की जान सकता है, जो भी समनसक जीवन की जान सकता है। लेकिन क्या है? एक साधु ही जान सकता है, साधु को ही होता है, सबको होता भी नहीं है। और ये भी क्षणिक ज्ञान है, क्षायिक ज्ञान नहीं है। इसमें भी इंद्रियां कोई काम नहीं कर रही है, आत्मा के सहारे ही वो जान रहा है। अपनी क्षोभन से इतना क्षोभन हो गया कि वह उनकी मनोवर्गणाओं को पकड़ लेता है और उन मनोवर्गणाओं को पकड़कर, जैसे आज कर्लियन कैमरे के द्वारा जो आभा मंडल लिया जाता है, आभा मंडल में क्या लेते हैं? हमारे शरीर से निकलने वाले उन रेज को पकड़ता है, तो फिर वो बता देता है कि 6 महीने के बाद आपको ये बीमारी आने वाली है, 8 महीने के बाद ये है। इन पुद्गल का कितना बड़ा विकास किया गया है कि एक कैमरा है जो हमारे आभा मंडल को लेकर के वो बता सकता है। एक छोटी सी नन्ही सी कली का एक फोटो लेकर के वो बता सकता है कि ये कितना बड़ा फ्लावर बनने वाले, कितना दिन टिकने वाला है, कैसा होगा। तो ये जो है, ये ज्ञान जो हमारा है, ये मन पर्याय ज्ञान भी हमारा क्षोभन जन्य ज्ञान है। ठीक है, इसके बाद है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में सब कुछ हो जाता है, सकल है, पूर्ण है, ये आत्मा के सहारे, आत्मा का ही ज्ञान है। तो केवल ज्ञान जो है वो हमारा मूल पारमार्थिक प्रत्यक्ष में तीनों है, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। लेकिन मूल जो प्रत्यक्ष ज्ञान जिसको कह सकते हैं, पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान कह सकते हैं, वो केवल ज्ञान है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म तीनों को माना गया है, क्योंकि वहां भी किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान में भी ऐसा नहीं जरूरत है कि वहां पर इंद्रियां काम करे, इसलिए उनको भी प्रत्यक्ष माना गया है। तो ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष की बात हुई। अब अगली बात आती है आपका सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष। सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष जो है, हमने जाना कि ये लौकिक होता है, ये व्यवहारिक सापेक्ष है, व्यवहार सापेक्ष है, और इसका हमें इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है। इंद्रियां और मन, ये इंद्रियां और मन हमारी कितनी है? 5 इंद्रियां और 1 मन, 6 हो जाते हैं।
इनके माध्यम से ज्ञान होते हैं। अब आप देखिए कितनी सुंदर एक व्यवस्था है कि हमें इंद्रियों और मन के माध्यम से ज्ञान कैसे होता है, जिसे हम प्रमाण कह सकें। ज्ञान कैसे होता है इसकी एक पूरी की पूरी प्रक्रिया बताई गई है बंधु। एज ए साइंस की तरह साइंस में जो बताया जाता है कि हमें आंख से कैसे हमें ज्ञान होता है, रिफ्लेक्शन कैसे उल्टा पड़ता है अंदर जाकर के वो कैसे सीधा होता है और हम सीधी चीज को ग्रहण करते हैं, ये सारी की सारी जो प्रक्रिया जो है वो बड़ी साइंटिफिक है। क्योंकि केवल ज्ञानी तो बहुत बड़े साइंटिस्ट, वो तो साक्षात हर चीज को जानते थे। तो उन्होंने कहा कि जो हमें प्रत्यक्ष जो होता है, इंद्रियों का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के अंदर उनको कहा कि 4 ये माध्यम बनते हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। किसी भी ज्ञान को जब हम करते हैं तो ये चीजें चारों जो है वो काम करती हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। जीव अजीव की जिन्होंने क्लासेस ली है उनको पता है कि मैंने इसको आपको समझाया था। हमारा 9वां बोल जो है उपयोग 12, उसमें वहां पर इसकी चर्चा होती है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा की। तो अवग्रह जो है आज हम फिर से इसकी चर्चा करने वाले हैं। अवग्रह जो है इंद्रिया और पदार्थ का संबंध रूप योग होने पर अस्तित्व मात्र का जो आभास होता है, इसे दर्शन कहा जाता है। और ये दर्शन ही सामान्य रूप से जो ग्रहण होता है वो अवग्रह है। अवग्रह किंचित थोड़ा सा, कई बार जैसे मैं अपने काम करने में मस्त हूँ और मैं अपने ज्ञान में ध्यान में मस्त हूँ, कोई व्यक्ति आकर के गया, पता ही नहीं चलता है। कोई आवाज आई, पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हम अभी उस दूसरी चीज में लगे हुए थे। लेकिन वही चीज अगर कोई आवाज बार बार लगाता रहे, कोई आवाज बाहर से बार बार आती रहे, कान में जो भरता रहे, कान में वो पुद्गल जाते हैं, हमारी कान के उस यंत्र के साथ वो स्पर्श करते हैं, टकराते हैं, वहां पर वो शब्द जाकर के तो टकराते हैं। उससे क्या होता है, सबसे पहले अवग्रह के 2 भेद कर दिए गए, एक व्यंजनावग्रह और एक अर्थावग्रह है। एक लगता है वो भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, जो पुद्गल, जो शब्द के पुद्गल जा रहे हैं उससे हमारा कान भरता चला जाता है, जिसे व्यंजनावग्रह कहते हैं। और वो भरते भरते जब हम करते हैं यानी हमें किंचित सा आभास हो गया कि कोई आवाज लगा रहा है, वो है अर्थावग्रह। समझ गई? कोई व्यक्ति आवाज लगा रहा है, आवाज लगाता जा रहा है, आपको कोई आवाज आ रही है, आप कान में वो पुद्गल जा रहे हैं, क्योंकि कान तो बंद नहीं है ना, ध्यान करें लेकिन कान तो बंद नहीं है ना, कान में तो शब्द जा ही रहे हैं ना। अगर शब्द नहीं जाते तो वो प्रसन्नचंद्र राजर्षि के भावों में इतना आकाश और पाताल का उतार और चढ़ाव क्यों आता, साथ ही नरक तक क्यों जाता और फिर सीधा उछाल करके सीधा केवल ज्ञानी कैसे बन गया? ये शब्द तो जा ही रहे ना। हम ध्यान नहीं जाता है तब तक वो केवल जा रहे हैं, लेकिन जब हमारा उस पर ध्यान जाता है, टेंशन जाता है, तो सबसे पहले कहते हैं हम ये है अर्थावग्रह। ये अर्थावग्रह होने के बाद हमारी अब चिंतन चलना शुरू हो जाता है। हम इहा करना शुरू करते हैं। इहा का मतलब है वितर्क करना, उसके बारे में चिंतन करना। ये क्या है, किसने आवाज लगाई मुझे, क्यों लगाई आवाज, ये किसकी आवाज थी जो मुझे आवाज लगा रहे थे। आप अब उसको सोचते हैं, फिर सोचते हैं अरे अच्छा ये आवाज तो किसकी थी, शांति प्रिया जी की थी या मोनिका की थी या दर्शना बहन की थी। अब मैं ये चिंतन करें कि मुझे किसने आवाज लगाई।
इस आवाज के बारे में जो चिंतन हो रहा है ये सारा ईहा है। और ईहा जब एक निश्चय पर चली जाती हूँ कि अरे नहीं नहीं, दर्शना बहन तो यहाँ आई नहीं ना अभी, तो मोनिका कहाँ थी, शांति प्रज्ञा जी ने ही मुझे आवाज लगाई है। ये आवाज मैं निर्णय पे चली गई कि शांति प्रज्ञा जी ने मुझे आवाज लगाई है। फिर जब शांति प्रज्ञा जी की आवाज मुझे लगाई है तो मैं धारणा कर लेती हूँ कि शांति प्रज्ञा जी की वॉइस ऐसी है और मेरे दिमाग में सेट हो जाती है। जब भी वैसी वॉइस आएगी मैं समझ जाऊंगी कि शांति प्रज्ञा जी बोल रहे हैं। जैसे आप कितना भी काम करते रहे, आपके घर की कोई गाड़ी आकर के आपके पोर्टिको में रुकेगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे अच्छा गाड़ी आ गई, वो आ गई है। क्योंकि आपके अंदर धारणा जम चुकी है कि हमारी गाड़ी की आवाज ऐसे, पता नहीं कितने लोगों की गाड़ियों की आवाज वैसी होगी, लेकिन कितना माइन्यूट आप उसमें विश्लेषण कर रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी की आवाज को पहचान रहे हैं। ये हमारी धारणा में गया हुआ है। हम धारणा शक्ति में इतना ले जाते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाया करते थे, लोग कहते हैं कि स्मृति कमजोर हो गई। एक्चुअली में स्मृति कमजोर नहीं होती है, स्मृति तो है उतनी ही रहती है, लेकिन हमारी धारणा शक्ति कमजोर हो जाती है। हम किसी चीज को ठीक से अपने माइंड में सेट नहीं कर पाते, धारणा नहीं, यानी लंबे समय तक ड्यूरेशन जो उसका लंबा होना चाहिए वो नहीं रहता है, धारणा अच्छी नहीं रहती है। इसलिए हम कहते रहते हैं कि हमारी स्मृति कमजोर हो गई, स्मृति कमजोर हो गई। धारणा, तो गुरुदेव फरमाते कि धारणा पर ध्यान देना चाहिए कि धारणा शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे उसे लॉन्ग टर्म वाली बनाई जाए ताकि वो हमें हमारी स्मृति बनी रहे। तो ये धारणा जो है हमारी अच्छी होनी चाहिए। किसी भी चीज में कोई भी ज्ञान सीखे, कुछ भी करें, आप धारणा शक्ति को गहरी कीजिए। देखिए आज अभी हम मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है ना, अगर आपकी धारणा शक्ति अच्छी हो, जब आप वापस रिवाइज करें तो वापस आपके कानों में मेरी आवाज गूंज सकती है कि समी जी ने ये बात इस तरह से कही थी। ये कब सोच सकते हैं? धारणा शक्ति से। हमारी धारणा में कोई चीज जाकर के सेट हो जानी चाहिए, अंदर एकदम फिट हो जानी चाहिए कि ये चीज ऐसी ही है। जैसे आप अपने घर की गाड़ी को पहचान लेते हैं, उसकी आवाज को पहचान लेते हैं कि चाहे कैसी कोई भी गाड़ी कितनी भी निकल जाए आपको तुरंत पता चल जाएगी हमारे घर की ये गाड़ी है। वैसे ही हर चीज की धारणा हमारे दिमाग में सेट होनी चाहिए। आपके घर को व्यक्तियों की पदचाप को आप पहचान लेते हैं कि अमुक व्यक्ति चल करके आ रहा है। ये धारणा शक्ति हमारी, ये धारणा शक्ति। ज्ञान कब गहरा रहता है? धारणा शक्ति में चला जाना चाहिए। तो धारणा मजबूत करनी है। तो व्यवहारिक प्रत्यक्ष के अंदर जो है हमारी ये है कि अवग्रह के बाद होता है हमारा ईहा। पहले व्यंजनावग्रह, तो शब्द या कोई भी चीज है वो हमारी स्पर्श करती रहती है, अंदर जाती रहती है, और उसके बाद हमें अर्थावग्रह होता है। किंचित है, कुछ है, ऐसी अवधारणा जो आती है वो अर्थावग्रह है। फिर वितर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, ये क्या है वो क्या है, इस तरह का जो चिंतन करते हैं, करते करते हम जाते हैं ईहा अपोह। अपोह जो करते हैं वो है ईहा। उसके बाद हम निर्णय पर चले जाते हैं, निर्णय में ज्ञान हो जाता है, जहाँ संदेह नहीं रहता है कि यही है, वो अवाय है, और उसी को हम लंबे समय तक याद रखते हैं, वो धारणा है। तो व्यवहारिक प्रत्यक्ष जो है वो कितने भेद हो गए? अवग्रह के 2 और 3, ईहा, अवाय और धारणा, यानी 5 भेद हो गए। अब हमारे पास इंद्रियां कितनी है? 5 इंद्रियां हैं और एक मन। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमें व्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो 5 इंद्रियां और एक मन, इन 6 से होता है। और इनके कितने भेद बनते, कैसे होते? आपने जाना कि ये 5 इंद्रियां है हमारा और प्लस एक मन है हमारा, ये 6 है हमारे पास। श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय से हम शब्द, चक्षुरेंद्रिय से कलर, वर्ण, घ्राणेंद्रिय से स्मेल, रसनेंद्रिय से टेस्ट, और
टच से, स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श, टच का अनुभव होता है। और माइंड, जिसे हम चिंतन मनन करते हैं। ये 5 इंद्रियां और एक मन, इन 6 के माध्यम से हमारा सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष होता है। व्यवहार में आप अपना विश्लेषण कीजिए, मेरा विश्लेषण करें, हम सब इसी से ही जानते, यही प्रत्यक्ष अभी हमारे चल रहा है। और इस प्रत्यक्ष में किसके कितना होता है ये भी हमें जान लेना है आज अच्छी तरह से। सब ये चीज नोट कर लो, अपने आप दिमाग से निकाल। अगर आप नोट नहीं करो तो केवल 5 नाम नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप खुद बैठ करके निकालिए, ताकि आप कभी भूलेंगे नहीं कि भाई श्रोतेंद्र, स्पर्श इंद्रिय का दिया है मैंने सबसे पहले, तो स्पर्श इंद्रिय में कितने होंगे। और ये जो 5 जो है उनमें से पांचों के पांचों होंगे। व्यंजनावग्रह भी होगा, अर्थावग्रह होगा, ईहा होगी, अवाय होगा और धारणा होगी। ये पांचों चीज उसके अंदर होती है। जैसे कैसे होती है, जैसे मैं यहाँ अंधेरा है, आप चल रहे हैं, चलते चलते आपके पैर के नीचे कुछ चीज आई, आप टच हुआ, पहले तो कई देर तो टच हो, पता नहीं, फिर टच, अच्छा कोई चीज है, फिर लगा यह करेंगे क्या चीज, अरे ये गिल्ली गिल्ली चीज है, पतली सी चीज है, अरे कोई जीव तो नहीं है। आवाज में जाए, अच्छा नहीं ये तो कोई जीव है। फिर आपने प्रकाश किया और देखा, धारणा हो गई। इस तरह का जो स्पर्श होता है ये अमुक जीव का है, ये धारणा करना, ये 5 हो गया स्पर्श इंद्रिय के। वैसे ही रस इंद्रिय जिह्वा के भी 5 है, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, ईहा, आवाज और धारणा, ये 5 हैं। फिर घ्राण इंद्रिय के भी 5 हैं, व्यंजनावग्रह भी होता है, अर्थावग्रह, ईहा, आवाज और धारणा। आंख, चक्षुर इंद्रिय के 4 ही होते हैं, व्यंजनावग्रह नहीं होता है उनके, अर्थावग्रह, ईहा, आवाज, धारणा। प्रश्न होगा क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है उनके, आंख के, क्योंकि आंख में किसी चीज ऐसे अंदर जाकर के स्पर्श करे ऐसा नहीं है। आंख तो दूर से देखती, कितने दूर तक देख सकती है, इसलिए उसे व्यंजनावग्रह की जरूरत नहीं है। व्यंजनावग्रह वही होता है जहां उस इंद्रिय के साथ संपर्क करता है, सीधा उसके साथ टच होता है, उस वही व्यंजनावग्रह। व्यंजन है स्थूल, जो पुद्गल जहां पे जाकर के टच करते हैं, टकराते हैं, वहां व्यंजनावग्रह होता है। तो आंख में ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए व्यंजनावग्रह नहीं होता। यहाँ पर 4 ही होते हैं, अर्थावग्रह, ईहा, आवाज और धारणा। फिर कान के 5 होते हैं, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, ईहा, आवाज और धारणा। मन के भी 4 ही होते हैं, मन के व्यंजनावग्रह नहीं होता। मन तो देखो कहां से कहां चला जाता है, उसको किस चीज की जरूरत है, कहां वो टच करता है। मैं यहाँ बैठी हूँ, इंडिया के बारे में सोच रही हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ और दुबई के बारे में सोच रही हूँ। ये सोचना, मन चिंतन करता रहता है, एक क्षण में कहीं, एक क्षण में कहीं। तो अर्थावग्रह है, व्यंजनावग्रह उसके नहीं है, ईहा है, आवाज है और धारणा है। इस तरह से आप काउंट कीजिए, स्पर्श इंद्रिय के 5, रसनेन्द्रिय के 5, और घ्राणेन्द्रिय के 5, चक्षुर इंद्रिय के 4 और श्रोतेन्द्रिय के 5 और मन के 4। टोटल कितने हो गए? 28। ये 28 भेद बन जाते हैं इसके, और हमें ये सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष इनसे होता है। इंद्रियों की जो ये प्रक्रिया जो है ज्ञान करने की, उसे सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि हम इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान जान रहे हैं वो सीधा ज्ञान, व्यवहार में हमारा सीधा ज्ञान कहा जा सकता है। इसीलिए लोग जो प्रत्यक्ष मानते, क्योंकि नास्तिक दर्शन केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वही सत्य, बाकी और कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ सत्य नहीं है और कोई सी चीज नहीं है।
आत्मा, कर्म, परमात्मा कुछ भी नहीं है, ईश्वर कोई भी चीज नहीं है, केवल ये जो दिखाई दे रहा है पंचभूत वाला शरीर वही सत्य है। तो ये केवल इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही मानते हैं, बाकी वो किसी प्रत्यक्ष को नहीं मानते हैं। दूसरे दार्शनिक जो मानते हैं वो इंद्रिय प्रत्यक्ष के साथ वो अनुमान भी मानते हैं कि कुछ चीजों को हम अनुमान से जानते हैं। आज मुझे इसकी चर्चा नहीं करनी है। तो इस तरह से हमारी प्रत्यक्ष की जो है प्रमाण के दो भेद किए हैं जैन दर्शन में, वो है प्रत्यक्ष और परोक्ष। आज हमने प्रत्यक्ष के केवल प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में चर्चा की है। प्रत्यक्ष प्रमाण में दो प्रमाण बनते हैं प्रत्यक्ष के, एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष और एक दूसरा साम्यवहारिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष के तीन भेद बनते हैं, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। और साम्यवहारिक प्रत्यक्ष के भी चार भेद बनते हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। फिर अवग्रह के दो भेद कर दिए जाते हैं, व्यंजनांग अवग्रह और अर्थावग्रह। इस तरह से साम्यवहारिक के फिर हम 28 भेद भी कर देते हैं सबके मिलाकर के। तो 5 इंद्रियों 6 मन से जो ज्ञान होता है वो 28 तरह का हो जाता है। ये ज्ञान जो है वो व्यवहारिक है, लौकिक है और इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ये साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है। इस तरह से हमारी ये प्रत्यक्ष प्रमाण की आज हमने चर्चा की है। ओम अरहम, ओम अरहम।